वीडियो बना। जय भीम दोस्तों, देश के सबसे लोकप्रिय चैनल IBN न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हम पहुंचे हैं पश्चिम नागपुर जैन मंदिर सदर बौद्ध विहार के पास। गुलशन में बड़े जोर का तूफान उठा है, गुलशन में बड़े जोर का तूफान उठा है, अब भी वो फूलों का निगहबान उठा है। दुनिया के बदलने को फरिश्ते नहीं आते, दुनिया के बदलने को फरिश्ते नहीं आते, जब जब भी उठा डॉक्टर भीमराव बाबा साहब आम्बेडकर जैसा इंसान उठा है। दोस्तों, आज पूरा देश की 132 करोड़ देश की जनता आज हमारे डॉक्टर भीमराव बाबा साहब आम्बेडकर, दलितों के मसीहा, क्रांति सूर्य, भारतीय संविधान के रचयिता, उनकी 132वीं जयंती देश के हर एक कोने में, हर एक गली में, हर एक मोहल्ले में मनाई जा रही है। और मैंने जैसा आपको बताया कि सदर जैन मंदिर बौद्ध विहार के पास भी है जयंती में इस क्षेत्र के नहीं बल्कि पश्चिम नागपुर नहीं बल्कि नागपुर शहर के तमाम नौजवान साथी और लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा। हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रवादी कांग्रेस के उपाध्यक्ष राजा बेग सर। सर, बहुत बहुत बधाई हो बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती। शुक्रिया। आज यहाँ पे सदर जैन मंदिर चौक के ऊपर में बाबा साहब की 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में एकता की एक काफी बड़ी मिसाल देखी जा रही है। यहाँ पर हर समाज के, हर जाति के, हर धर्म के लोग मिलकर बाबा साहब की 132वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम से मना रहे हैं। मैं इस मौके पर यहाँ के सारे नौजवानों को कितने उत्साह के साथ में ये लोगों ने एक बड़ा सा केक लाया है। वो बच्चा वहाँ पे लड्डू लेके, टोकरा भर के लड्डू लेके खड़ा हुआ है। तो ये जो उत्साह यहाँ के लोगों में जो देखा जा रहा है, यही उत्साह आज पूरे भारत देश में और देश के बाहर भी बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कुछ बोल पाऊंगा, लेकिन मैं इतना कहूंगा हमारे देश की जनता से और हमारे देश के युवा और नौजवानों से कि आज हमें बाबा साहब की जयंती 132वीं जयंती मनाकर इसको सिर्फ भूल नहीं जाना है। बाबा साहब के जो विचार है उसको हमारे अंदर लाना है। जैसे कि अभी आपने कहा बाबा साहब ने दलितों के लिए, बाबा साहब ने सिर्फ दलितों के लिए नहीं, हिंदुस्तान के हर वर्ग के लिए काम किया है। बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान जो आज हमारे को आजादी से जीने की जो आजादी देता है, वो बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान ही है। और आज कुछ लोग जो डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं, उन लोगों को बाबा साहब आम्बेडकर जी के संविधान से तकलीफ है। इसीलिए आज वो लोग संविधान को बदलने के लिए तरह तरह के काम कर रहे हैं। क्या संविधान को बदला जाना चाहिए? बाबा साहब आम्बेडकर क्या संविधान को बदला जाना चाहिए? क्या संविधान आपको जो मत का, इलेक्शन के वोट का आपको ये देता है, जिसके भरोसे ममता बनर्जी एक चीफ मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाले इतने प्रधानमंत्री है, तो क्या संविधान को बदलना चाहिए? संविधान को बदलने की तो किसी में ताकत नहीं है। ये जो लोग संविधान को बदलने की जो बातें करते हैं, समझे क्या, ये सूरज को दिया दिखाने जैसी बात। सालों में हमने देखा कि देश के आजादी के समय जो लोग झोपड़ियों में रहते थे, वो लोग झोपड़ियों से लेकर कच्चे मकानों तक आए, कच्चे मकानों से लेकर पक्के मकानों तक आए। ये हमारे संविधान की ही खूबसूरती है, जो हर वर्ग को क्या बोलते हैं, काम करने की, शिक्षा की और हर चीज की जो प्राथमिकता देता है। आज उसी से लोगों को तकलीफ है जो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं। चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना जोर लगा लो, बाबा साहब का फरमान नहीं बदलेगा। चाहे जितना जोर लगा लो, बाबा साहब का फरमान नहीं बदलेगा। धरती के तेवर बदलेंगे, शब्दों का ज्ञान नहीं बदलेगा। हम बदलेंगे, तुम बदलोगे, लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। क्षेत्र के नागरिक और क्षेत्र की भीमराव एक ऐसी रोशनी, भीमराव एक ऐसी रोशनी जिन्होंने उजाला ही उजाला कर डाला। भीमराव एक ऐसी रोशनी जिन्होंने उजाला ही उजाला कर डाला, जो रखना चाहते थे हमें अंधेरे में, उन सब का मुकाला कर डाला। IBN न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है।